जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बेंगलुरु की जीत का जश्न कैसे एक बहुत बड़ी आपदा में बदल गया, ये हर कोई सोचने पर मजबूर हो चुका है कि ये कैसे हो सकता है। इस पूरे इंसिडेंट में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर हों या फिर मैनेजमेंट के लोगों के ऊपर। सवाल उठाने वाले भी कम नहीं हैं, क्योंकि जो लोग मारे गए हैं इस पूरे हादसे में वो भी आम लोग थे और सवाल उठाने वाले भी आम लोग हैं। और इस पूरे इंसिडेंट ने एक बड़ा सवाल फिर से आपके और मेरे सामने ला के रख दिया है कि आखिर इस देश में आम इंसान की जान की कीमत क्या है। विराट कोहली को लेकर भी कई लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि विराट कोहली के कारण ही ये सब हुआ है। इवन देश का जो एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उन्होंने तो इस बात को भी क्लेम किया है। मतलब मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें कि उन्होंने कहा है कि भैया विराट कोहली जो थे वो लंदन जाने वाले थे, इसलिए इस कार्यक्रम को जल्दी किया गया। हालांकि जो एक स्टेटमेंट आरसीबी की तरफ से बताया जा रहा था उसमें ये कहा गया था कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनको इंडिया पाकिस्तान टेंशन के कारण ऑलरेडी आईपीएल आगे खिसक चुका था और उन लोगों को जल्दी फ्री करना था, इसीलिए इन लोगों ने बोला था कि भैया हमको अभी के अभी करना है, ये जो फंक्शन है हमको ये जीत के अगले दिन ही करना है। विराट कोहली को लेकर उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब कहानी कुछ यूं थी कि भैया पुलिस ने तो पहले ही बोल दिया था कि आप इस फंक्शन को एक दिन बाद ऑर्गेनाइज ना करें, संडे तक का वेट कर लें, जिससे कि इमोशंस थोड़े से कूल डाउन हो जाए। और अभी पब्लिक वैसे भी बहुत ज़्यादा एकदम चरम पर है। इसके अलावा आरसीबी मैनेजमेंट, जिन्होंने कि फ्री पास का डिक्लेरेशन किया था, उसके बाद वेबसाइट क्रैश हो गई, इतने लोग वहां पहुंचे और फिर कई लोग जो पासेस लेकर स्टेडियम पहुंचे थे उनको भी एंट्री नहीं मिल पाई, क्योंकि स्टेडियम जिसकी कैपेसिटी 35,000 थी वहां पर 3 लाख लोग इकट्ठा थे। एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति यह भी बनी कि पहले विक्ट्री परेड की बात करी गई थी, अगेन आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल से ही इसको लेकर भी डिक्लेरेशन किया गया था, एंड बाद में वो हुई नहीं, तो एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। इन सब चीज़ों के बीच में खिलाड़ियों के ऊपर, स्पेशली विराट कोहली के ऊपर, क्योंकि नाम बड़ा है, बदनाम करना आसान है, इसीलिए विराट कोहली के नाम के ऊपर लगातार कमेंटबाजी चल रही है कि ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है विराट कोहली के कारण हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए हमारे देश में हम जानते हैं कि आरसीबी के जीतने की दुआ अगर इतने लोग कर रहे थे तो उनके हारने की भी दुआ करने वालों की कमी नहीं थी। ऐसे में आरसीबी की इस जीत के बाद में कई लोगों को मौका मिल गया है खिलाड़ी के ऊपर उंगली उठाने का। मैनेजमेंट के ऊपर बिल्कुल उंगली उठाइए, मैनेजमेंट के ऊपर आप उंगली उठा सकते हो, क्योंकि मैनेजमेंट एक बिजनेस करने वाली कंपनी है, वो कोई खिलाड़ी नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि नहीं उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। खिलाड़ी जीत चुके थे, खिलाड़ी तस्वीरें खिंचवा चुके थे, खिलाड़ियों का जो होना था सो हो चुका था। लेकिन यहाँ पर कर्नाटका की सरकार को उनका फेलिसिटेशन करना था, ऑब्वियस सी बात है उनको तस्वीरें चाहिए। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन को उनको चिन्नास्वामी स्टेडियम में उनका फेलिसिटेशन करना था, क्योंकि उनको भी उनका ड्यू चाहिए। एंड आरसीबी मैनेजमेंट तो खैर अपने रेवेन्यू को बूस्ट करना चाहता ही था, अपनी ब्रांड वैल्यू को बूस्ट करना चाहता था, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो चाहते ही थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में फैंस आए, खबरें बने और फिर बातें हों। लेकिन सवाल इन सब चीज़ों के बीच में ये आ जाता है कि फिर आखिर विराट कोहली को क्यों ब्लेम किया जा रहा है। देखिए हमारे देश में जो लोगों की मेंटालिटी होती है ना, वो ये है कि हम लोग ना हीरोज़ को गिरते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हीरोज़ को बेइज्जत होते हुए देखें। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को हम बिल्कुल ऐसी अवस्था में देखें जहाँ पर कि वो लोग हेल्पलेस हों। क्योंकि हमारे देश में कई सारे लोग ना डर के जीने की जो इनकी मेंटालिटी होती है ना उसके साथ ही चलते हैं, तो खुल के कुछ कर नहीं पाते। और अगर कोई व्यक्ति खुल के कुछ कर रहा होता है तो ये लोग उसको चाहते हैं कि वो भी ना करे। तो वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं एक इस बीज को जन्म देती है कि जो भी कोई बड़ा नाम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, उसको नीचे गिर जाना चाहिए। और इसीलिए इतने लोग विराट कोहली को इस समय क्रिटिसाइज करने में पीछे भी नहीं हट रहे। हाँ, एक बात जरूर है, दैनिक जागरण वालों ने ही इस बात को अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि सभी खिलाड़ियों के पास स्टेडियम के अंदर मोबाइल फोन्स मौजूद थे, सभी के मैनेजर्स मौजूद थे, ऑब्वियसली बात है पीआर के लोग भी रहे ही होंगे। और आज की तारीख में जिस तरीके से न्यूज़ फैलना शुरू होती है, जितनी जल्दी फैलती है, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि उनके मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन पे चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर क्या चल रहा है उसको लेकर कोई खबर नहीं पहुंची होगी। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, और अगर है भी तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर खिलाड़ियों को पता था तो क्या इस प्रोग्राम को उसी तरीके से आगे बढ़ना था? अगर नहीं पता था या बताया नहीं गया था तो फिर हम जानते ही हैं कि ऑब्वियसली क्यों नहीं बताया गया था। लेकिन अगर पता था और उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम हुआ है, तो यकीन मानिए वो जितने भी खिलाड़ी वहां पर बैठकर सेलिब्रेशन के मूड में थे कि हमने 3 जून को आईपीएल का फाइनली ट्रॉफी उठाई है, 4 तारीख की तारीख को भी कभी भूल नहीं पाएंगे। 11 लोग कम नहीं होते हैं। आपकी जीत का जश्न किसी की पूरी जिंदगी के लिए एक मातम बन चुका है, इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बात बस इतनी है कि अकेले विराट कोहली को भी आप ब्लेम नहीं कर